हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में, जहाँ पर हम भगवान की दामोदर लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा किस प्रकार दामोदर लीला, जब लीला प्रारंभ होती है किस प्रकार से प्रारंभ होती है। गुरुजी नहीं है। दामोदर लीला किस प्रकार प्रारंभ होती है। दिवाली का दिन सारे दासियां, यशोदा माई के घर में जितनी दासियां, सब अलग अलग कार्य में लगी हुई हैं। कृष्ण सोए हुए हैं और यशोदा माई तैयार होती है और सोचती है कि आज मैं खुद दही मंथन करूंगी, कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी। तो उस माखन बनाने के उद्देश्य से वो स्वयं दही मंथन करने के लिए बैठ जाती है। जब वो दही मंथन करती है तो कृष्ण का स्मरण करती है, शरीर से, हाथों से मंथनी को घुमा रही होती है, मन में कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती है और मुख से उन लीलाओं का गीत बना के, गीत के माध्यम से उनको गुनगुना रही होती है। इसके बाद जब ऐसा होता है तो क्योंकि गीत हो रहा है, वहाँ पर कृष्ण के नाम का, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान हो रहा है, तो करताल जो उनके कंगन है वो भी बजते हैं, उनमें से करताल की ध्वनि आती है। और मंथन, जिस लकड़ी से मंथन कर रही होती है, मंथनी से, मंथन का जो डंडा होता है उससे मंथनी करे तो उसमें से मृदंग की आवाज आती है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। और उसी समय कृष्ण भी वहां पर आ जाते हैं। किस इच्छा से आते हैं? क्योंकि यशोदा माई जब कृष्ण के लीलाओं का को गुनगुना रही थी तो उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम, बहुत तीव्रता वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हुआ, और जिस वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों में दूध आया। तो उस दूध को पीने की इच्छा से हमने देखा किस प्रकार कृष्ण अपने भगवत्ता का ऐश्वर्य, जो आत्माराम ऐश्वर्य, उसको त्यागते हैं और इच्छा प्रकाशित करते हैं। यशोदा माई के स्तनपान करने की इच्छा को वो जागृत करते हैं और वहां आते हैं और अपने हाथों से यशोदा माई की मंथनी को रोकते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक उनको देखते हैं और यशोदा के गोद में बैठने के लिए, स्तनपान करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी हमने सीखी, वैष्णव सदाचार के ऊपर, सेवा के ऊपर, भक्ति के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हमको मिली। तो आज हम यहाँ से आगे फिर इसको चर्चा करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय नमः। नमो महावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, अध्याय 9, श्लोक नंबर 5। तामंकम आरुद्धम अपायस्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितम इक्षति मुखम अतृप्तम उत्सर्ज्य जवेन स यायव उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिष्ठिते। तामंकमारुद्धम अपयास्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितम इक्षति मुखम अतृप्तम उद्देश्य जाविन शययाव उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिष्ठिते। तो यहाँ पर आता है, सुखदेव गोस्वामी आगे इस लीला को बताते हैं। ताम अंकम आरुद्धम, तो यशोदा माई क्या करती है, कृष्ण को अपने गोद में ले लेती है। ताम अंकम आरुदम, बहुत बड़े प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से उसको अपने गोद में ले लेती है। अपायत स्तनम, और अपने स्तनों से उसको दूध पिलाती है। स्नेह सुतम, बड़े प्यार से वो जो है, और वो दूध कैसे निकलता है, बड़े प्यार से, वात्सल्य भाव से उनके स्तनों से वो दूध निकल रहा है। और उस दूध को कृष्ण पी रहे हैं। यशोदा माई ने उनको अपनी गोद में लेके उनको स्तनपान कराया। सस्मितम इक्षति मुखम, और साथ ही साथ यशोदा माँ क्या कर रही है, जो कृष्ण का जो मुखमंडल है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसको वो देख रही है। सस्मितम मतलब यशोदा माई भी मुस्कुरा रही है कृष्ण को देख के कि किस प्रकार कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं, और कृष्ण भी यशोदा की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि मैया यशोदा कैसे वात्सल्य भाव से उनको स्तनपान करा रही है। फिर आता है अतृप्तम, और कृष्ण क्या होते हैं, अतृप्त रहते हैं। क्यों अतृप्त रहते हैं? देखिए, भगवान का हमने एक ऐश्वर्य पढ़ा, आत्माराम। आत्माराम मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, जो पूर्ण है। और एक और ऐश्वर्य है भगवान का, आप्तकाम। आप्तकाम मतलब अगर किसी प्रकार से कभी कोई इच्छा हो भी जाती है तो वो अपने आप पूरी भी हो जाती है। आप्तकाम, उसको पूरी करने के लिए, उस इच्छा को पूरी करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कि कृष्ण ने इच्छा प्रकाशित की तो आत्माराम वाले ऐश्वर्य को त्यागा, और अब अतृप्त हो रहे हैं, मतलब वो इच्छा तृप्त नहीं हुए हैं, मतलब वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई है। तो ये ऐश्वर्य को भी, आप्तकाम वाला ऐश्वर्य को भी कृष्ण यहाँ पर त्याग रहे हैं। तो वापस ही हम उसी श्लोक का उच्चारण करते हैं इसका। एवं समदर्शिना ह्यंग हरिना भृत्य वश्यत, कृष्ण दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं कि देखो मैं कैसे अपने भक्तों के वश में आ जाता हूं। तो यहाँ पर अपनी भगवत्ता के एक और ऐश्वर्य को, भगवत्ता के एक और गुण को, आप्तकाम वाले गुण को भी यहाँ पर भगवान त्याग रहे हैं। क्यों अतृप्त रह गए? क्योंकि यशोदा माई जब स्तनपान कर रही थी कृष्ण को, तो उसने देखा कि सामने रसोई में चूल्हे पर उन्होंने एक बर्तन में दूध उबालने के लिए रखा था, और वो दूध उफल के नीचे गिर रहा था, और नीचे गिर रहा था। तो उस दूध को बचाने के लिए यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण को अपने गोद से नीचे उतारा और उस दूध को बचाने के लिए चली गई। तो यहां पर
सोचने की बात यह है कि स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा माई के गोद में लेटे हुए हैं, स्तनपान कर रहे हैं, यशोदा की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा माई भी वात्सल्य प्रेम में पूर्ण रूप से डूबी हुई है, वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा कर रही है और पूर्ण रूप से सेवा कर रही है। तो सोचिए ये यशोदा माई की भक्ति कितने उच्च स्तर की होगी, कितनी उच्च कोटि की भक्ति होगी कि स्वयं भगवान उनके गोद में बैठे हुए हैं। तो सोचिए यही भगवान अगर हमारे गोद में बैठे, हमारे सामने आए, हमारे गोद में बैठे या हमसे किसी भी प्रकार का आदान प्रदान भक्ति में किसी भी रस में, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे माधुर्य हो, चाहे दास्य हो, चाहे सखा हो, चाहे शांत रस हो, किसी भी रस में अगर कृष्ण हमारे सामने आते हैं और हमसे उस रस में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे बड़ी कोई इच्छा हो सकती है क्या किसी की? नहीं हो सकती। ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, कृष्ण के साथ स्वयं रूबरू आमने सामने कृष्ण के साथ भक्ति रस का आदान प्रदान करना, भक्ति रस में। तो ये स्तर है यशोदा माई का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और कृष्ण दिखा रहे हैं, कृष्ण दर्शन करा रहे हैं कि देखो मैं अपने भक्त के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करता हूं, भक्ति में सेवा का आदान प्रदान करता हूं। तो अब यहां पर प्रश्न आता है कि क्या यशोदा माई, क्यों ऐसा हुआ? दो प्रश्न आते हैं कि उसी समय ऐसा क्यों हुआ कि दूध उफल के गिर रहा था। ये कभी भी हो सकता था, ये 10 मिनट पहले भी हो सकता था। कृष्ण तृप्त हो जाएंगे, कृष्ण की भूख मिट जाएगी, उसके बाद दूध उफल सकता था। और ऐसा वो दूध में ऐसी क्या खास बात थी? देखिए कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर रही है यशोदा माई, और उसके बावजूद भी केवल उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को गोद से उतार दिया। सर्वोच्च स्तर पे वो सेवा कर रही है और उस सेवा को उसने छोड़ के वहां से दूध को बचाने के लिए चली गई। तो ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दो प्रश्नों के उत्तर में आज की पूरी कथा है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, हमारे भक्तिमय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो हमारे आचार्य जीव गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि जहां कृष्ण है, कृष्ण जहां पर भी लीला करते हैं वो आध्यात्मिक जगत होता है। हालांकि वो वृंदावन इधर ही है, वृंदावन धाम में ही है, जो हम लोग कुछ दिन पहले घूम के आए थे, जहां पर परिक्रमा करके आए थे, दर्शन करके आए थे। तो वो आध्यात्मिक जगत है। हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको वहां पर भौतिक जगत दिखता है, परंतु वो आध्यात्मिक धाम है, आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है और भगवान की नित्य लीलाएं वहां होती रहती हैं। तो वहां पर जो भी वस्तु होती है उसमें चेतना होती है। जैसे अभी हम में चेतना है, परंतु मैं जो हेडफोन यूज कर रहा हूँ ये क्लास करने के लिए, कथा करने के लिए, इस हेडफोन में चेतना नहीं है। मैं इस हेडफोन को निकाल के नीचे रख दूंगा, हेडफोन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेडफोन ये नहीं सोचेगा कि ये चेतना मैं इसको कैसे कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ। हेडफोन ऐसा नहीं सोचेगा कि प्रभु ने मुझे नीचे रख दिया है तो मुझे इसको छोड़ दे, मुझे अभी अपने हिसाब से कथा को कंटिन्यू करना है। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेगा क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। परंतु क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है, वो तो आचार्य, हमारे आचार्य जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि उस दूध में चेतना थी। क्या चेतना थी? दूध देख रहा था वहां से कि कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं और यशोदा उनको स्तनपान दूध पिला रही है। तो वो सोच रहा था, दूध सोच रहा था कि यशोदा माई का जो प्रेम है अपने पुत्र कृष्ण के प्रति, कान्हा के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम की कोई सीमा नहीं है।
वो प्रेम असीमित है, उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और कृष्ण के दूध पीने की जो क्षमता है वो भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं अनलिमिटेड है, असीमित है। तो कृष्ण के दूध पीने की क्षमता को कोई नाप नहीं सकता है, और यशोदा माई का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसको भी मापा नहीं जा सकता है। तो प्रेम से उनके स्तनों से दूध बहता रहेगा और उसी प्रेम से कृष्ण उस दूध को पीते रहेंगे। ये प्रेम का जो आदान प्रदान है ये चलता रहेगा नॉन स्टॉप। यशोदा माई दूध पिलाती रहेगी, कृष्ण जो है दूध पीते रहेंगे। तो ये चीज यहाँ पर देख रहे थे। तो जीव गोस्वामी बताते तो दूध ने सोचा कि अगर कृष्ण इसी प्रकार प्रेम का आदान प्रदान चलता रहा तो अल्टीमेटली जब कृष्ण तृप्त हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाऊंगा, क्योंकि इनका तो आदान प्रदान चलते रहेगा, मेरा समय नहीं आएगा। तो अगर मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता तो मेरा जीवित रह के कोई फायदा नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी बताते जो दूध है उफल के अग्नि में गिर रहा था, वो सुसाइड कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था। क्योंकि किस लिए आत्महत्या कर रहा था, क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा के लिए बना हूं और मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाऊंगा, इसलिए वो दूध आत्महत्या कर रहा था। तो ये जो सेवा का जो भाव है, जो दूध में जो सेवा का भाव आया, यही एक सेवा का भाव हमारे एक और आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो बताते हैं। वो एक ग्रंथ लिखते हैं और उस ग्रंथ का नाम है पद्यावली। वो उस ग्रंथ में लिखते हैं, इस ग्रंथ में वो सेवा का भाव, राधा रानी का क्या जो सेवा का भाव है कृष्ण के प्रति, उसके बारे में वो बताते हैं। आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन में, ये है पद्यावली नामक ग्रंथ है। इसमें रूप गोस्वामी राधा रानी के भाव को, सेवा के भाव को प्रकाशित करते हैं। कहते हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एक श्लोक है, श्लोक नंबर 340। पंचत्वं तनुरेतु भूत निवह स्वाम से विशंतु सूतम धातरम प्राणिपात्य हंत शिरस तत्रापि यच्चेवरम तद्वापिषुपायस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयंगना व्योमनी व्योम तदीया वर्तमानी धर तत्काल वृत्ते नीला। इसका अर्थ यह है, पंचत्वम तनुर एतु भूता निवह। पंचत्वम मतलब पंचभूत, जो हमारा शरीर जो है वो पंच धातु से बना हुआ है। क्या पंच धातु है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच धातु से हम लोगों का शरीर बना हुआ है। तो राधा रानी यहाँ पर कहती है कि मेरा जो ये शरीर है, जो ब्रह्मा जी से मुझे ये शरीर मिला है, वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही है। तो क्या राधा रानी का शरीर भौतिक शरीर है क्या? राधा रानी का शरीर आध्यात्मिक शरीर है, वो भगवान की लादनी शक्ति है, तो उसका आध्यात्मिक शरीर है। परंतु राधा रानी के भाव को समझने के लिए यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, उनके भाव को समझना। उनका शरीर आध्यात्मिक, उनका शरीर भौतिक नहीं है, ये हमको अच्छी तरह से जानना है। उनके भाव को समझने के लिए रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। तो राधा रानी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है, धातरम, प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से कि ये जो मेरा पंचभूत वाला शरीर है, जब ये खत्म हो जाएगा ये शरीर, तो इस शरीर मतलब मेरी जब मृत्यु हो जाएगी, तो राधा रानी का तो आध्यात्मिक शरीर, उनकी तो कभी मृत्यु होगी नहीं, परंतु इस भाव को समझने के लिए यहाँ पर बता रही है राधा रानी कि मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ, हे ब्रह्मा जी, आपने हमारा ये शरीर बनाया है, ये भौतिक शरीर आपसे ही मिला है, तो जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि इस शरीर से भी, मेरा शरीर नष्ट हो जाने के बाद, मेरी मृत्यु हो जाने के बाद भी, मेरे शरीर के द्वारा
ये शरीर के जो पंचभूत है, पंच धातु है जिससे ये शरीर बना हो, वो भी कृष्ण की सेवा में लगे। कैसे? तो सबसे पहले बताती है कि जो ये शरीर का जो जल तत्व है, वो जल तत्व क्या हो, जो श्याम कुंड है, जो वो कुंड है जिसमें कृष्ण नहाते हैं, तो मेरा जो शरीर का जो जल तत्व है वो उस कुंड में जाके मिल जाए, ताकि जब कृष्ण वहां पर नहाने आए, स्नान करने आए, तो मैं उस जल से, मेरे शरीर का जो जल तत्व है उससे कृष्ण की सेवा हो सके। फिर कहती है कि मेरे शरीर का जो अग्नि तत्व है, ज्योतिष तदयंगना, तो जो मेरा शरीर का जो अग्नि तत्व है वो कहां जाएगा? अग्नि तत्व जब कृष्ण आईने के सामने बैठ के अपना श्रृंगार कर रहे हैं, तो वहां पर जो ज्योति जलती है, वहां जो दीपक जलता है, मेरा जो अग्नि तत्व है, शरीर का अग्नि तत्व उस ज्योति में जाके मिल जाए, ताकि उस अग्नि तत्व से भी कृष्ण की सेवा हो सके। फिर आगे कहती है कि मेरे शरीर का जो वायु तत्व है, वो वायु तत्व कहां जाए? वो वृंदावन के वायु से मिल जाए। सॉरी, जो आकाश तत्व है, जो आकाश तत्व है वो वहां के वृंदावन के आकाश से जाके मिल जाए, ताकि जब कृष्ण वहां पर चले तो आकाश, दिन का जो उजाला है, उससे कृष्ण की सेवा हो सके। फिर कहते हैं मेरे शरीर का जो पृथ्वी, जो अर्थ, जो मिट्टी का जो तत्व है, वो वृंदावन की मिट्टी में मिल जाए, ताकि जब कृष्ण वहां चले तो उनके पैरों के आराम मिले। जो भूत तत्व है, मेरे शरीर का जो भूत तत्व है, वो वृंदावन की मिट्टी में मिल जाए, ताकि कृष्ण जब वहां पर चले तो उनको चलने में बहुत आनंद मिले, उनके चरणों को आनंद मिले। फिर कहते हैं कि मेरा जो वायु तत्व है, जब कृष्ण का चामर हो रहा हो, कृष्ण कहीं बैठे हो और कृष्ण का चामर हो रहा हो, कृष्ण को कोई हवा दे रहा हो चामर हिला के, तो मेरा जो वायु तत्व है उस चामर की हवा में जाके मिल जाए, ताकि उस हवा से भी कृष्ण की सेवा हो सके। तो ये राधा रानी का भाव है, भाव यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है राधा रानी का। तो ये भाव, सेवा का भाव जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो दूध भी सोच रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाऊंगा, तो जब मैं सेवा में नहीं लग पाऊंगा तो मेरा मर जाना ही, सुसाइड करना ही उचित है। इससे हमको पता चलता है कि जो भक्त का असली, भक्त को एक ही चीज का टेंशन होता है जीवन में, कि किसी प्रकार से मैं किस प्रकार भगवान की सेवा में लगता रहूं, और कभी भी ऐसा नहीं हो कि मेरा सेवा बंद हो जाए। तो भक्त की जब सेवा बंद होगी तो भक्ति का सबसे बड़ा टेंशन यही है कि हमारी सेवा बंद हो जाती है। सेवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं जब हम, क्योंकि एक भक्त की पहचान जो है सेवा के माध्यम से होती है। कैसे भक्त की पहचान सेवा के माध्यम से होती है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। जैसे हम किसी भौतिक जगत में हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मान लीजिए हम कहीं किसी गेट टुगेदर में गए, किसी फंक्शन में गए, तो वहां पर कोई व्यक्ति हमको दूसरे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराता है। तो कैसे इंट्रोड्यूस कराता है? ये फलाना फलाना इनका नाम है, ये फलाने शहर में रहते हैं, इनका ऐसा बिजनेस है, इनका ऐसा घर है, ये इतने धनी हैं, ये इसके रिश्तेदार हैं, ऐसे करके हम परिचय करवाते हैं ना। भौतिक जगत में हम जब किसी से मिलते हैं, किसी शादी में किसी से मिलते हैं, किसी फंक्शन में, किसी सोसाइटी के, समाज के किसी प्रोग्राम में हम किसी से मिलते हैं, तो इसी प्रकार हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया जाता है। हमारा इंट्रोडक्शन भी वैसे किसी सामने परिचय दिया जाता है, और अन्य किसी व्यक्ति का भी परिचय इसी प्रकार हमारे साथ किया जाता है कि इसका नाम फलाना फलाना है, फलाना जगह रहते हैं, फलाना इनका ऐसा कारोबार है, ऐसे इनका धनी व्यक्ति हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, इसके रिश्तेदार हैं। परंतु जब हम किसी भक्त का परिचय देते हैं, तो भक्त का परिचय कैसे देते हैं? भक्त का परिचय ऐसे देते हैं क्या कि ये भक्त का नाम ये है, इसकी हाइट ये है, इसकी उम्र ये है, ये इस शहर में रहता है,
इसका शरीर का, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं पाएंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि भक्त तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, ऐसा कोई हाई फाई आदमी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो ज्यादा पैसा भी नहीं है, गाड़ी बंगला मोटर ये सब तो ज्यादा वैसा होता नहीं है। तो उनका इंटरव्यू, उनका इंट्रोडक्शन, हम उनका परिचय कैसे देते हैं कि भक्त जो है फलानी जगह में है, फलाने मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, उस मंदिर में वो ऐसे इस प्रकार की सेवा करते हैं, मंदिर में ये सेवा कर रहे हैं, ग्रंथ वितरण का सेवा करते हैं, प्रचार का सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं। तो भक्त का इंट्रोडक्शन होता है, भक्त का परिचय होता है सेवा से। तो यही सेवा भाव हमको वो दूध भी सिखा रहा है, वही सेवा भाव हमको राधा रानी भी सिखा रही है। यहाँ पर जो गोस्वामी है, जीव गोस्वामी दूध की सेवा के बारे में बता रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी राधा रानी की सेवा के बारे में, वही सेवा भाव को हमको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक और हम जाते हैं, चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक आता है, इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बताते हैं, प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। अगर किसी को बंगाली आता होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। कहते हैं प्रेम धन बिना, महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना ये जो मेरा जीवन है वो व्यर्थ है, दरिद्र है। दरिद्र किसको कहते हैं? गरीब, गरीब व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। तो बोलते हैं ये मेरा जो जीवन है ये व्यर्थ है, ये दरिद्र, मैं दरिद्र हूं क्योंकि मेरे पास प्रेम धन नहीं है। किसका प्रेम धन नहीं है? कृष्ण का प्रेम धन मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे नौकरी पे रखो, दास करी। तो हे कृष्णा मुझे अपना दास बनाओ, क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं दरिद्र हूं, तो मुझे कुछ तो चाहिए। तो मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं, दास बनना चाहता हूं। तो आप मुझे दास बनाइए और मुझे वेतन दीजिए। वेतन मोड़े देह, वेतन का मतलब पगार, सैलरी, मुझे वेतन दीजिए। क्या वेतन चाहिए? मुझे प्रेम धन चाहिए, आपका प्रेम धन चाहिए, क्योंकि प्रेम धन ही एक ऐसी चीज है जो सबसे मूल्यवान है, बाकी सब चीज बेकार है। क्योंकि जो प्रेम धन ही है जो हमको कृष्ण के पास लेके जाएगा, हमको गोलोक धाम लेके जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि अब हम इंडिया में रहते हैं, भारत वर्ष में रहते हैं, तो हमारे भारत वर्ष का करेंसी क्या है? रुपया, रुपी। अब वही रुपी को, वही रुपए को, मान लीजिए हमारे पास 100 का एक नोट है, या 10 का एक नोट है, या 20 रुपए का एक नोट है, या 50 रुपए का एक नोट है। 50 रुपए के नोट को लेके हम अमेरिका में रहे हुए हैं, और इंडियन करेंसी 50 रुपए का इंडियन करेंसी अगर हम वहां पर निकालते हैं किसी स्टोर में और बोलते हैं हमको प्रभु जी ये 50 रुपए लीजिए, इंडिया का करेंसी है, और मुझे 1 पाउंड ब्रेड दीजिए। अमेरिका में आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में खड़े हैं और वहां पर आप कह रहे हैं ये इंडियन करेंसी लीजिए 50 रुपया और मुझे 1 पाउंड ब्रेड दीजिए या 1 बोतल पानी का दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का करेंसी है डॉलर, वहां पर इंडियन रुपी नहीं चलता है, वहां पर डॉलर चलता है। तो आपको नहीं देगा, बोले नहीं यहाँ पर डॉलर लेके आओ तभी तुमको कुछ सामान मिलेगा। तो इसी प्रकार जो भगवान का जो धाम है, गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, वहां का जो करेंसी है वो है प्रेम, प्रेम धन। वहां पर केवल कृष्ण का प्रेम धन ही कार्य करता है, दूसरा कोई करेंसी वहां कार्य नहीं करता है। ना उधर तो डॉलर काम करेगा, रुपया काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, उधर केवल प्रेम धन काम करेगा। तो यही चीज है कि चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं कि क्या हमको चाहिए? हमको दास बनना है, दास के समान। हमारा आइडेंटिफिकेशन है सेवक, सेवा ही हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हम सेवक है, ये हमारी आइडेंटिटी है और हमको सेवा करना है, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और हमको बदले में, इस सेवा के बदले में हमको भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए बदले में?
भगवान का प्रेम धन पाने की हमारी लालसा होनी चाहिए और दूसरी कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी यही चीज बताते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ऐसा होता है कि हम कोई पर्टिकुलर सेवा कर रहे होते हैं, तो सेवा किसी कारण से हमसे वो सेवा छिन जाती है। तो सेवा जब छिन जाती है तो हमको बहुत टेंशन होता है। या तो सेवा हमसे चेंज किया जाता है कि प्रभु आप इतने समय से ये सेवा कर रहे थे, अभी ये सेवा नहीं करके आपको वो सेवा मिलेगी, वो सेवा आपको करना है। तो हमारा कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सेवा करते करते हम उस सेवा में के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि उस सेवा में हम अपना आनंद ढूंढते हैं, भगवान का आनंद नहीं ढूंढते हैं। जबकि सेवा करने का क्या अर्थ है? सेवा का करने का अर्थ है भगवान को आनंद प्रदान करना, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो दास का कार्य क्या है? मालिक की सेवा करना और मालिक को प्रसन्न करना। अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए सेवा नहीं करना, मालिक को प्रसन्न करना। मालिक प्रसन्न होंगे तो वो अपने दास को अपने आप प्रसन्न रखेंगे, उसमें उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। परंतु हमें ऐसा होता है। तो हमने रिसेंटली देखा था बहुत जनों को किसी किसी सेवा से हटाया गया था, तो बहुत टेंशन में आ गए थे, हमको सेवा नहीं मिल रही, सेवा नहीं मिल रही, सेवा नहीं मिल रही। परंतु ये भूल जाते हैं कि सेवा, भगवान की सेवा अनलिमिटेड तरीके से की जा सकती है। वो सेवा के प्रति आसक्त होने से लोग ये टेंशन करते हैं, परंतु उसमें अपना आनंद ढूंढने लगते हैं। सेवा हम अपने आनंद के लिए नहीं करते, सेवा भगवान के आनंद के लिए करते हैं। इसको भी कैसे हम समझते हैं? एक एक चीज को पॉइंट कब समझने का प्रयास कीजिए। तो यशोदा माई भी यहाँ पर यही कर रही है। यशोदा माई ऑलरेडी कृष्ण की सेवा कर रही है, परंतु उसने क्या किया? दूध को उफलता हुआ देखा और कृष्ण की सेवा छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उस सेवा में अपने आनंद को नहीं ढूंढ रही थी। वो देख रही थी कि वो दूध, वो भी कृष्ण की सेवा में ही लगने वाला है। तो जो चीज कृष्ण की सेवा में लगने वाला है, मैं उसका नुकसान कैसे होने दे सकती हूँ? तो उसने, कृष्ण उसके गोद में है, वो भक्ति की सर्वोच्च स्तर पे है, सर्वोच्च पोजीशन, कृष्ण उसके गोद में है, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण उसकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, वो कृष्ण की ओर मुस्कुरा रही है। कृष्ण के अंदर इतना सुंदर रूप को वो साक्षात दर्शन कर रही है, स्वयं भगवान उनकी गोद में है। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी सेवा का क्या हो सकता है? फिर भी वो क्या करते? उसने उस सेवा में अपनी आनंद को नहीं ढूंढा। उसने ये देखा कि कृष्ण की सेवा कर रही हूं, परंतु उधर एक दूध फल की गिरा, वो दूध भी कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण का ही सेवा है। और वो दूध कोई साधारण दूध नहीं था। नंद महाराज की यहाँ 9 लाख गायें थी। उस 9 लाख गौ में मुख्य 100 गाय मुख्य थी। उन 100 गायों में से 10 गाय उससे भी मुख्य थी। तो वो 100 गाय का दूध उस 10 गाय को, आप कभी सुने नहीं होंगे कि गाय को दूध पिलाया जाता है। गाय तो घास खाती है, दूध देती है, परंतु ये नंद महाराज की गाय है, कृष्ण की गौ है, तो वो लोग दूध पीते हैं। जो वो 100 प्रमुख गाय थे, उस 100 प्रमुख गाय के दूध एक 10 मुख्य गाय को पिलाया जाता था। और उस 10 मुख्य गाय का जो दूध था, एक गाय पद्म, इसको कहते हैं पद्मगंधा गाय, जिसके शरीर में से पद्म की खुशबू आती है, कमल की खुशबू आती, तो उस गाय को पिलाया जाता था और उस गाय का दूध कृष्ण पीते थे। तो सोचिए गाय कितनी स्पेशल होगी, वो दूध कितना स्पेशल होगा। और हम जानते हैं कि गाय केवल दिन में एक बार दूध देती है। तो यशोदा माई ये सोच रही थी कि ये एक बार ये गाय का दूध अगर उफल के गिर गया नीचे, पूरा नुकसान हुआ, तो कृष्ण क्या पिएंगे? कृष्ण तो स्पेशल, बहुत स्पेशल है, वो दूध केवल कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण क्या पिएंगे? तो वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे, अपने आनंद को उसने साइड में रखा और कृष्ण की सेवा कैसे हो उसको प्रमुख रखा। तो हम भी जब सेवा करते हैं, हमारी जब सेवा परिवर्तन होता है, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सेवा करने का जो मकसद है वो कृष्ण को आनंद प्रदान करना है, अपने आप अपना आनंद उसमें नहीं ढूंढना है। तो प्रभुपाद जी इसको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि पुराने जमाने में, हम सबको पता है, पुराने जमाने में बाल विवाह हुआ करता था, छोटी छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। परंतु विवाह करने के बाद क्या होता था, कितनी छोटी उम्र में होता था? प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 साल का बालक, 2 साल की बालिका, उनका विवाह कर दिया जाता था। तो 2 साल की बालिका और 3 साल का बालक क्या जानेगा कि विवाह क्या होता है, पति पत्नी क्या होता है, पति पत्नी के बीच में रिलेशन क्या होता है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। तो विवाह फिक्स हो जाता था, विवाह हो जाता था, परंतु पति के, जो बालक के जो माता पिता है, वो बालक को लेकर घर चले जाते थे, और जो बालिका है, जो पत्नी है, उसके माँ बाप उस बालिका को लेकर अपने घर चले जाते थे। केवल विवाह हो जाता था, परंतु दोनों बच्चे, पति अपने माँ बाप के साथ, पत्नी अपने माँ बाप के साथ रहते थे। और कभी कभी पति, जो बालक है, क्योंकि अब 3 साल के बालक को और 2 साल की बालिका को साथ में रखेंगे तो प्रेम होगा क्या? वो उसका बाल नोचेगा, उसको छुट्टी काटेगा, तो झगड़ा होगा। बच्चे तो आपस में झगड़ा करते हैं, खेलते कम है, झगड़ा ज्यादा करते हैं, अलग अलग रहते थे। प्रभुपाद जी बताते हैं। तो 15 दिन महीने में क्या होता था, वो बालक आता था अपने ससुराल, दूल्हा जमाई अपने घर आता था, अपने ससुराल आता था। और माता क्या कहती थी अपनी पुत्री को, अरे देखो बेटी, तुम्हारा पति आया है, ये लो लॉलीपॉप, ये लो टॉफी, जाओ अपने पति को खिला के आओ। तो लड़की क्या समझेगी, कौन पति? पति पति काय का पति, कुछ समझ में नहीं आता है, कौन सा पति, किसका पति, कुछ नहीं। केवल माता का आदेश पालन करके वो टॉफी लेके जाती है, या लॉलीपॉप लेके जाती है, ये मिठाई लेके जाती है। अब 2 साल की लड़की अगर 3 साल के लड़के को कुछ दे, तो लड़का तो होते ही सब लड़की को देख के उनमें एक आता मस्तीपन आ जाता है। क्या करता है, मिठाई तो छीन लेगा, साथ ही साथ लड़की को ऐसा डराएगा कि वो तुरंत वहां से भाग जाएगी। एक तो उम्र का फर्क, और छोटे बड़े का भी, लड़का लड़की का भी फर्क, तो लड़की डर के आ जाती है। हो गया, कहानी खत्म। फिर जाएंगे, फिर 1 महीने बाद लड़का फिर से आएगा, माँ फिर से बोलेगी, बेटी जाओ, तुम्हारा पति आया है, जाओ इसको ये पापड़ खिलाओ। फिर लड़का, वो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि, उनको याद नहीं रहता है। तो 1 महीने बाद फिर आएगा, फिर उसको बताएगी, देखो तुम्हारा पति आया, याद दिलाएगी, देखो तुम्हारा पति है, जाओ। तो लड़की को तो उस समय लेके चली जाएगी, माता की आज्ञा का पालन करेगी, लेकिन जहां उसको देखेगी, उसको पता चल जाएगा, अरे पिछली बार इसने मुझे डराया था, अब की बार वो मार खा के आती है, तो आ जाती है। ऐसे बार 3 बार 4 बार, हर बार कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस होता है। परंतु करते 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 करते, क्योंकि माँ की आज्ञा का है, दिया हुआ है, तो उसको माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ की आज्ञा का पालन नहीं करी तो माँ से डांट खाएगी, माँ से मार खाएगी। बोलते पति से तो मार खा रही हूँ, माँ से भी मार खाऊंगी, दोनों जगह मार खाऊंगी, सच्चा एक ही जगह मार खाओ, माँ की बात मानो, जब पति की सेवा करो। लेकिन यही सेवा करते 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 जब दोनों बड़े हो जाते हैं, लड़का 18-19 साल का हो जाता है, लड़की 17-18 साल की हो जाती है, तब जब लड़का आता है मिलने के लड़की से, लड़की हालांकि दूसरे कार्य में व्यस्त होगी, पत्नी दूसरे कार्य में व्यस्त होगी, माँ बोलेगी ये कार्य करो, जैसे ही उसको रहेगा कि हाँ मेरा पति आया, तुरंत वो अपने आप कुछ ना कुछ लेके चली जाएगी पति की सेवा करने के लिए, क्योंकि अब उसमें वो अक्ल आ गई है, उसमें वो जान गई है कि ये मेरा पति है। एक फीलिंग, एक भाव, एक प्रेम डेवलप हो गया है अपने पति के प्रति। पति भी उसको एक्सेप्ट करता है, उस प्रेम को आदान प्रदान होता है, पति उससे सेवा लेता है और उसकी सेवा भी करता है। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, रूपा जी ये एग्जाम्पल क्यों समझाते हैं हमको? कहते हैं कि कृष्ण जो पति है वो कृष्ण है, और हम लोग जो है वो पत्नी है, और जो माँ है वो गुरु है। तो माँ क्या कहती है, जाओ, बेटी को कहती है अपने पति की सेवा करो। तो गुरु हमको कहते हैं, ये लो कृष्ण की सेवा करो। कैसे सेवा करो? 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का सुंदर तरीके से श्रृंगार करो, आरती करो। बहुत सारी सेवाएं हमको देते हैं। जैसे माँ अपने बेटी को सेवा दे रही है, हर बार पति आ रहा है सेवा करने के लिए कह रही है, तो हम लोग को ये साधना की बोली जाती है, साधना करो। क्योंकि जिस प्रकार वो बेटी, वो छोटी सी 2 साल की लड़की जानती नहीं कि 3 साल का ये पति इसका है कौन,
इसका क्या रिलेशन है, वैसे हम भी नहीं जानते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ किस प्रकार का संबंध है, कैसा प्रेम भाव हमारा कृष्ण के साथ है, किस प्रकार का भाव हमको कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो हमको इसलिए गुरु आदेश देते हैं, जाओ, करते 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 करते, जैसे वो लड़की मैच्योर होती है और वो जो सेवा करते करते जो प्रेम है, जो आकर्षण है, वो नेचुरल वे में डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार हम जब गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे उन आदेशों का पालन करते 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 हमारा भी कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक सेवा डेवलप हो जाती है और फिर हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम स्वयं ही कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो ये होता है सेवा करने का महत्व। प्रभुपाद जी इसको इस उदाहरण के साथ समझाते हैं कि ये ऐसे ही। तो हम अभी कहेंगे अरे हमको बोल रहे हैं 16 माला जप करो, भाव भी नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है, बेकार में जबरदस्ती उठा रहे हैं, मंगल आरती अटेंड करो, प्रभु जी हमको बोल रहे हैं 5:30 से 7 जो है चांटिंग क्लास ज्वाइन करो, क्या करेंगे करके, जब तो कर रहे ना हरे कृष्णा, कर तो रहे, कुछ तो हो नहीं रहा है। और लड़की मार खा के आती है अपने पति से, हम भी मार खाते हैं। हमको उस दिन एक डिवोटी बोला था प्रभु इतना सब कुछ कर रहे हैं पर हमारा ना बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मार ही खाए जा रहे हैं, धंधा बढ़ रहा है ना, क्या डोनेशन कैसे देंगे, 16 माला भी जप कर रहे हैं, फीलिंग नहीं आ रहा है। हमको राजू प्रभु बार बार बताते हैं प्रभु भक्ति तो कर रहे हैं पर फीलिंग नहीं आ रहा है। हाँ राजू प्रभु हमको बताते हैं कि फीलिंग नहीं आ रहा है, जब कर रहे हैं ठीक है पर वैसा आनंद नहीं आ रहा है, वैसा फीलिंग नहीं आ रहा है। तो कैसे फीलिंग आएगा हमको, हम तो अभी 2 साल की बालिका के समान है, हमको बुद्धि है नहीं, इसलिए हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन करते 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 जब उम्र होगी, जब हमारा मैच्योरिटी आएगा, हमारा दिमाग डेवलप होगा, हम समझ पाएंगे कि ये कृष्ण हमारे पति है, वो व्यक्ति जिस प्रकार वो बालिका समझती है, समय आने पे सेवा करते 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 वो समझती है, अब हम बुद्धिमान हो जाती है कि हाँ यही मेरा पति है, ये रिकॉग्नाइज करती है, उसकी आंखें खुल जाती है। उसी प्रकार जब हमारी भी आंखें खुल जाएगी, हमको भक्तों की कृपा मिलेगी, गुरु की कृपा मिलेगी, सेवा करते 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 करते, साधना फॉलो करते करते, गुरु जो साधना देते हैं उस साधना को फॉलो, चाहे हम जितना भी मार खाएं पति से, चाहे कृष्ण हमारे जीवन में जितना भी प्रॉब्लम आए, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम आए, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम आए, बहुत सारे प्रॉब्लम हमको आएंगे, मार खाएंगे हम जीवन में, परंतु हमको वो सेवा, जिस प्रकार वो लड़की बालिका अपने पति का सेवा नहीं छोड़ती है उस बालक का, उस प्रकार हमको कृष्ण की सेवा नहीं बंद करनी है, हमको साधना कभी नहीं बंद करनी है। अगर डटे रहेंगे, जिस प्रकार उसने अपनी माता के आदेश पर डटी रही, अल्टीमेटली क्या हुआ, वो माता मुझको रोक रही है ये काम करो, बोले नहीं हम, मेरा पति आए, हम भाग रही है वहां पर। वैसे ही फिर हमारे साथ भी होगा, हमको बोलेंगे अरे सोए रहो, अभी तो सुबह का 4 बजे, हम बोलेंगे नहीं 4 बज गए, 4:30 बजे मंगल आरती, हमको कृष्ण का दर्शन करने जाना है, हमको रात को नींद ही नहीं आएगी। लोग बोलेंगे सो जाओ, हम बोलेंगे नहीं, जैसे उस लड़की को नींद नहीं आती है, आ जाता है अरे मेरा पति आने वाला है, मेरा पति आने वाला है, पूरी रात एक्साइटमेंट में, कल सुबह मेरा पति आएगा, मैं उसकी कैसे सेवा करूंगी, मैं उसको क्या खिलाऊंगी, क्या दूंगी, कैसे क्या बातें करूंगी, कैसे उसके साथ समय बिताऊंगी, एंशियसनेस होता है कि मैं उसके साथ कैसे करूंगी। तो वही हम में भी आएगा वैसा। प्रभुपाद जी इसमें ये बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, रूप गोस्वामी भी लिखते हैं, एक नेचुरल हो जाएगा अपने आप, हमको रात को नींद नहीं आएगी, हमको सुबह उठना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, डांस करना है, तो ये नेचुरल हो जाएगा फिर हमें। इसीलिए कहते हैं कि हमको ये साधना जो हम पालन करते हैं, ये साधना बेकार नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण रीजन है जो हम यहाँ से हम समझ रहे हैं। तो हमको अगर कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न करना है तो हमको गुरु के आदेश का पालन करना है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, सोचिए किस एग्जाम्पल को किस प्रकार से हमारे समझने के, हम तो मंद बुद्धि हैं हम लोग, तो हम लोग मंद बुद्धि के समझाने के लिए प्रभुपाद इतना सुंदर एग्जाम्पल यूज करते हैं यहाँ पर। और इसमें एक और चीज आता है कि हमको अपनी, जिस प्रकार अभी यशोदा माई छोड़ के गई, तो हमको सेवा करना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। कैसे हम सेवा कर पाए, हम लोग हनुमान जी के एग्जाम्पल से लेते हैं कि कभी कभी जब हम सेवा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं,
तो हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आएंगी। तो हमको उन सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त नहीं होना है। जैसे ही हम सुख सुविधा के प्रति आसक्त होंगे, हमारी सेवा तुरंत बंद हो जाएगी। हम लोग हनुमान जी के एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। हनुमान जी जब महासागर को पार करके लंका की ओर जा रहे थे, तो वहां पर वरुण देव ने सेवा करने की इच्छा प्रकाश की, हनुमान जी की सेवा। उसने मैनाक पर्वत को बोला, मैनाक पर्वत, ये हनुमान जा रहा है, इतना लंबा उसने छलांग लगाया है, उड़ते हुए जा रहा है, उसको जो है वहां पर सेवा में उसकी सेवा करो, वो थक गया होगा, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए तुम आओ, उसकी सेवा करो, उसको अपनी चोटी पे बिठाओ, उसको बैठने के लिए जगह है। तो मैनाक पर्वत आता है ऊपर और उसको कहता है कि हे हनुमान जी, आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, अपना रेस्ट कीजिए। हनुमान जी बोले नहीं, मैं रेस्ट करूंगा तो मेरी सेवा रुक जाएगी, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी। तो वो सम्मान करने के केवल मैनाक को स्पर्श करके निकल जाते हैं, और जब वापस भी आते हैं, वापस वही करते हैं, स्पर्श करके निकल जाते हैं। और जैसे वो पहुंचने वाले होते हैं भगवान रामचंद्र के पास, तो तुरंत बोलते हैं, ढूंढ ली सीता मैंने। हनुमान जी दूर से बोलते हैं, ढूंढ ली सीता मैंने, और तुरंत रामचंद्र के चरणों में गिर जाते हैं। रामचंद्र उसको लेके आलिंगन करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं, हनुमान तुमने ये क्या है, तुम्हारा ग्रामर खराब हो गया है क्या? एक्चुअली में सेंटेंस क्या होना चाहिए, मैंने सीता मैया को ढूंढ लिया, और तुम बोल रहे ढूंढ ली सीता मैंने। तुम ग्रामर गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी भाषा खराब हो गई है। हनुमान जी बोलते नहीं प्रभु, आपने मुझे सेवा दिया सीता को ढूंढना, तो अगर मैं ये बोलूंगा कि मैंने सीता को ढूंढ लिया, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने सीता को, सस्पेंस हो जाएगा, नहीं ढूंढा या ढूंढा, आपको तीन अक्षर तक, 3 वर्ड्स तक आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। और आपका मेन था कि सीता को ढूंढो, तो मैंने इसलिए कहा ढूंढ ली, मतलब एक पहले आपका टेंशन खत्म की, यहाँ सीता को ढूंढ लिया है। फिर सीता, किसको ढूंढा है? सीता को ढूंढा है। फिर आता है मैं, तो इसमें सेवा महत्व है, सेवा प्रमुख है, सेवक प्रमुख नहीं है, सेवा प्रमुख है। तो कहते हैं कि ये भाव हनुमान जी, जो रियल सेवक होता है ना, जो रियल दास होता है, जो भगवान की सेवा वास्तविक रूप में सेवा करता है, वो वाणी से भी भगवान की सेवा करता है। शरीर से तो करता ही है, मन से करता ही है, परंतु वाणी से भी भगवान की सेवा करता है। तो कहता है ढूंढ ली सीता मैंने, अपने आप को पीछे, पहले सेवा फिर सेवक। इसी प्रकार एक और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस करके हम एंड करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी सेवाएं एक साथ मिल जाती हैं, तो अब हमारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि हमको कौन सी सेवा पहले करनी चाहिए, कौन सी सेवा बाद में करनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर 2 सेवाएं, यशोदा माई कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, वो एक सेवा थी, और दूसरी सेवा थी दूध को उबाल के ठीक से नीचे रखना, क्योंकि वो दूध से कृष्ण की सेवा होगी। तो यशोदा माई ने एक सेवा करते करते छोड़ के दूसरी सेवा को महत्व दिया। तो यहाँ पर हमारे गुरुजन बताते हैं कि यशोदा माई ने क्या सोचा। यशोदा माई ने सोचा कि ये तो मेरा दूध है, मेरा स्वयं स्तन का दूध है, ये तो मैं कभी भी कृष्ण को पिला सकती हूँ, परंतु वो तो स्पेशल दूध है, गाय का दूध है, वो एक ही बार आएगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जब हम भक्त को, हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे लिए फिर प्रश्न आता है कि शास्त्र का अध्ययन करें, प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथों को पढ़ें या भक्त संग करें, दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गुरुजन बताते हैं कि शास्त्र तो, ग्रंथ तो आपके घर में है, आप कभी भी उसका अध्ययन कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी आप फाके बैठे हो, फ्री बैठे हो, आप ग्रंथ को खोल के उसका अध्ययन कर सकते हैं। परंतु भक्त संग आपको हर समय नहीं मिलेगा, भक्त संग बहुत दुर्लभ है, दिन में हो सकता है 1 बार मिले, हफ्ते में 1 बार मिले, तो भक्त संग ज्यादा जरूरी है उस समय।
न कि ग्रंथ पढ़ना। अगर आपको भक्त संग करने का समय मिल रहा है तो भक्त संग पहले करना चाहिए, भक्त संग करने का अवसर प्रदान हो रहा है तो भक्त संग पहले करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त संग करने का अवसर मिला और आप उनको छोड़ के ग्रंथ अपने आप पढ़ रहे हैं, नहीं। भक्त भी तो भगवान की कथाओं का ही वर्णन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर यशोदा माई इससे ये भी बता दिया, हमारे आचार्य हमको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो हमने आज बहुत सारी सेवा के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हमने ली, किस प्रकार सेवा में भगवान का आनंद ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है न कि हमारा आनंद। किसी भी प्रकार से हमको भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। हमारा परिचय ही है सेवा, हम सेवा के माध्यम से ही जाने जाएंगे क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। हमको और दूसरा किसी भी गुण से हमको नहीं पहचाना जाता है। तो हमको जब भी कोई सेवा मिलती है हमको हमेशा उस सेवा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सेवा ही हमारी पहचान है, हमारी दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और सेवा को भी, सेवा करते वक्त भी हमको बुद्धि का प्रयोग करना है। जो हमको सेवा देते हैं उनके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना है, अपनी मनमानी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो उस मनमानी से दूसरे किसी व्यक्ति को, दूसरे किसी भक्त को ठेस पहुंच सकती है। अगर यशोदा माई अपनी मनमानी करती तो वो दूध उफल की गिर जाता। वो दूध भगवान की, वो दूध भी तो भगवान का भक्त है, वो तो भगवान की सेवा में लगने वाला है। तो इसी प्रकार हम भी कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनी वाणी से, हमको कोई सेवा मिलती है, हमको सेवा मिलती है तो हम अपने आप को प्रमुख बड़ा मानने लगते हैं और हम अपनी वाणी से, अपने एक्शन से किसी दूसरे भक्त का तिरस्कार करते हैं, उसको दो बात सुना देते हैं या उससे बदतमीजी से बात करते हैं। तो उसका जो सेवा है भगवान के प्रति उस पर हम रुकावट डाल देते हैं, तो जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए बहुत खराब है। तो हमको यशोदा माई जो भगवान की भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसने भगवान की सेवा को, तो हमको अपना आनंद नहीं ढूंढना है। हम ये सेवा कर रहे हैं, हमको प्रभु जी ने ये सेवा दिया, अब हम इसी सेवा को करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि हम उसमें अपना आनंद ढूंढ रहे हैं। नहीं, सेवा किस लिए मिली है? किसको प्रसन्न करने के लिए सेवा मिली है? भक्तों को खुशी करने के लिए सेवा मिली है, भगवान को खुशी करने के लिए सेवा मिली है। लेकिन उस सेवा से अगर हम भक्त को नाराज कर रहे हैं तो सेवा भी हमारे पास नहीं रहेगी। भक्त तो नाराज होंगे, भगवान भी नाराज होंगे, गुरुजन भी नाराज होंगे, सेवा भी छिन जाएगी। अब सेवा छिन गई तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? हम सुसाइड करेंगे उस दूध की तरह। ये सब हमने आज शिक्षा यहाँ पर ली, तो हम यहीं पर याद रखते हैं, इसको कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हम आगे फिर अगले श्लोक पे कल कंटिन्यू करेंगे इसको। श्री दामोदर लीला की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो, बहुत लेट हो गया, 10 बज गया है, 5 मिनट फिर भी मैं लूंगा और फिर इसको एंड करूंगा। जय प्रकाश अग्रहरि, आपके यहाँ पर टीवी चल रहा है क्या? हाँ सर, टीवी चल रहा है तो हमको आपका आवाज सुनाएंगे तो कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु जी। तो या तो आप टीवी बंद कीजिए या अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि लोग टीवी भी देखते हैं और कथा भी सुनते हैं, तो कहाँ ज्यादा ध्यान है तो समझ में नहीं आता है। गड़बड़ वाला जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उषा का जा रही। अब प्रभु जी का दामोदर खोल लीजिए, वही सबको सुना दीजिए। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को या कोई कमेंट? अमित हिमतानी, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, हरि बोल, बहुत अच्छा क्लास था। आपका बहुत टेंशन रहता है सेवा का, तो मैंने आपका हाँ बहुत ज्यादा रहता है। क्लास के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपका टेंशन मैंने शायद कुछ हद तक मैंने टेंशन दूर किया होगा, आपका सेवा का टेंशन दूर किया होगा। ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा। राजू प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप क्या कुछ प्रश्न है या कोई कमेंट है? जी प्रभु जी। बोलिए, कुछ बोलना था आपको या कुछ पूछना था? प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ, जो अभी नए नए भक्त, माने भक्ति मार्ग पे अभी जो भक्त नए नए या कनिष्ठ भक्त जिसको बोलते हैं, अभी जो स्टार्ट किए हुए हैं, उनसे
माने अगर कोई गलती होता है तो उनको कौन बताता है प्रभु जी कि आप गलत कर रहे हैं? आप देखिए, गलती बताने का ना दो तरीका होता है। एक होता है कि गलत को गलत बोलना, जी और एक होता है उसके किए हुए कार्य में थोड़ा सा सहीपन ढूंढना, और उस सहीपन को इतना बढ़ा के बोलना कि उसको रियलाइज हो कि मैंने किया गलत है, परंतु प्रभु जी हमें सही देख रहे और हमको बता रहे सही क्या है, तो अगली बार मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ये गलती को नहीं करूं। तो दो तरीका होता है। कैसे दो तरीका होता है, मैं आपको एक प्रभुपाद की लीला अमृत से मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से आपको बताता हूँ। आप लोग एक्चुअली मैं इसलिए प्रभुपाद की लीला अमृत से या बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए यूज करता हूँ ताकि इससे आपको समझ में आए। प्रभुपाद जी ने एक बार एक भक्त को, एक माता जी को सेवा दिया, कृष्ण के राधा रानी और कृष्ण का पेंटिंग बनाने का सेवा दिया। उसमें क्या प्रभुपाद ने डिस्क्राइब किया कि कृष्ण ऐसे बांसुरी पकड़े खड़े हैं, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, और राधा रानी के हाथ में एक माला है जो कृष्ण को पहनाने जा रही है। तो उसने क्या किया, उस माता जी ने कृष्ण का तो त्रिभंग रूप बना दिया बांसुरी वाले में, पर उसने माला जो हाथ का जो डायरेक्शन है वो उल्टा कर दिया, मतलब कृष्ण की ओर नहीं करके दूसरी ओर कर दिया। और वो प्रभुपाद जी को दिखाने है कि प्रभुपाद जी देखिए मैंने क्या सही किया है, आपने जैसे बताया मैंने वैसे किया है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये गलत है। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि वो माला राधा रानी कृष्ण को पहनाने के है, उस तरफ होना चाहिए। इसने क्या किया, दूसरी दिशा में बताया किया। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि तुम्हारी पेंटिंग इतनी सुंदर है कि राधा रानी भी इससे प्रसन्न हो गई है, राधा रानी तुमको वरमाला पहना रही है। यहाँ पर लगता है राधा रानी तुमको माला पहना रही है। क्या हुआ जी? तो कैसे हुआ? अगर प्रभुपाद जी बोलते तुम बेवकूफ हो, तुमको इतना छोटा सा बात बोला, ध्यान से नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है। और दूसरा तरीका क्या था कि राधा रानी तुम्हारी पेंटिंग से बहुत प्रसन्न हुई है कि वो कृष्ण को छोड़ के तुमको माला पहना रही है। समझ में आया? जी जी, हरि बोल प्रभु जी। तो हरि बोल, हरि बोल। हालांकि उसने गलत किया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें सही भी था और गलत भी था। तो सही को इतना सुंदर तरीके से बताया कि उसको अपने आप उसकी गलती का रियलाइज हो गया, उसकी प्रशंसा करके उसकी गलती उसको बताई। जी, बहुत समझ में आया? तो हमको भी दूसरे के कार्य में गलती तो हम जल्दी ढूंढते हैं, लेकिन उस गलती करने के पीछे जो कारण है, या उस गलती करते करते उसने कुछ ऐसा कार्य भी सही भी तो किया होगा ना। 100% तो कोई गलत नहीं होता, कुछ सही भी होता, कुछ प्रतिशत उसमें सही भी होता है। तो सही कार्य को समझ के हमको उस हिसाब से उसको उसके सामने प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि उसको अपने आप उसकी गलती का रियलाइजेशन हो जाए, एहसास हो। ठीक है जी प्रभु। तो क्योंकि देखिए, जो नए भक्त हैं, हम तो पुराने हो गए हैं ना, तो हमको तो उसको टेक केयर करना है। अगर आज हमारे साथ, अगर हमारे सीनियर, हम भी आज सीनियर है तो हम पहले जूनियर थे, तो जूनियर में अगर हमारे सीनियर हमको फटकारते, बोलते बेवकूफ है, ये है वो है, तो क्या आज हम जूनियर से सीनियर बनते क्या? हम तो जूनियर में गायब हो जाते, गायब होते कि नहीं होते, जूनियर में गायब हो जाते हैं। तो हमारे साथ जैसा हुआ है, हमारा जिस तरह से टेक केयर किया गया है, हमारे जिस तरह से ख्याल रखा गया है, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमको सही शिक्षा दी गई है, सही मार्गदर्शन दिया गया है, तो हमको भी वैसे ही करना है दूसरे भक्तों को, क्योंकि उस जूनियर को भी तो सीनियर बनाना है। फिर वो जब सीनियर बनेगा, वो किसी जूनियर को सीनियर बनाएगा। ऐसे ही तो भक्ति का प्रचार होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी प्रभु जी, है ना, सास भी कभी बहू थी, बहू थी। तो उसकी सास से जो उसने सीखा वो अपनी बहू को वो सिखाएगी। वो बहू भी फिर कभी सास बनेगी, वो अपनी बहू को भी कुछ ऐसा सिखाएगी। एक ट्रेडिशन है, इसको फॉलो करते हुए आ रहा है।
ठीक है राजू प्रभु, मैं शायद समझा पाया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो खाली सुंदर बोलने से होगा नहीं, सुंदर तभी होगा जब आप लोग अपने जीवन में इसको अपनाएंगे, तभी मैं बोलूंगा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी प्रभु जी सुनते अपना सुनते रहे ही तो है। अपना रहे भी है प्रभु जी। हाँ, अपनाइए। हर एग्जाम्पल की सुंदरता उसी में ही है जब उसको जीवन में अपनाया जाए। अगर उसको जीवन में अपना नहीं पाए, खाली सुंदर बोल दिए तो मुखामुख हो गया, वो फिर बेकार है। अपनाएंगे सुंदरता। आज जैसे गुलाब है या एक मालती पुष्प है या जूही के है, तो वो तो सुंदर, उसमें खुशबू बहुत आती है, तो खुशबू को क्या करते, सूंघ के छोड़ देते हैं क्या? उसको अपने बालों में लगाते हैं, अपने कान में लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो रियल सुंदरता कब आती है? जब वो चीज सेवा में लगती है। तो ये जो वाणी है, जो एग्जाम्पल, जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, इसको, इसकी सुंदरता तभी होगी जब इसको अपने जीवन में अप्लाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तब इसकी सुंदरता आएगी, नहीं तो इसकी सुंदरता नहीं आएगी। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? अब मैं एक बार सबका नाम ले लेता हूँ, अब किसी को हो तो आप बोलिएगा। अमित हिमतानी प्रभु, अमला जायसवाल माता जी, अपर्णा शाह माता जी, भावना आहूजा, ओके। अमला जायसवाल माता जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी। तो फिर आप अनम्यूट भी रखिए अपने आप को, अनम्यूट कर दीजिए। ओके, मुकेश शाह प्रभु, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्णा, ओके, नहीं, ठीक है। भावना आहूजा, यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? नो प्रभु, वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा क्लास था। मैं बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ एप्लीकेशन, तभी मुझे लगेगा बहुत अच्छा है, मुखामुख में नहीं लूंगा। प्रभु सुबह चैंटिंग में सब आज आया था, सबको हरि बोल बोल दीजिए। हाँ प्रभु जी, बहुत जन आए थे आज। हरि बोल अभी बोलना है क्या, या एक महीना पूरा दामोदर महीना के बाद हरि बोल करेंगे? एक महीना बाद, एक महीना बाद। हाँ हाँ, अभी हरि बोल करेंगे तो सबका ही हरि बोल हो जाएगा, गायब हो जाएंगे सब, कोई आएगा नहीं, एक ही बार में हरि बोल हो जाएगा। हाँ। गीता जायसवाल माता जी, ओके। इंदुसा माता जी, लीला गुप्ता माता जी, लीला गुप्ता माता जी, आप सीनियर डिवोटी हैं, आप बताइए, हम आपके मुख से कुछ सुनना चाहेंगे। लीला गुप्ता माता जी, सुनते सुनते लगता है सो गई। ओके, ठीक है, 10 बज रहा है ना। हम लोग हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। बहुत बढ़िया आपका क्लास लगा प्रभु, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप आशीर्वाद देते रहिए, आप सीनियर हैं हम सब लोग में, आप आशीर्वाद नहीं देते रहिए, प्रभु, कृपा सीनियर करते जूनियर रहिए। कुछ नहीं होता भक्ति में, जो भक्ति में अच्छा कर सके वही सीनियर होता है, उम्र का थोड़ी नहीं कुछ होता प्रभु। तो आप भक्ति में कृपा करते रहिए तो क्लास और अच्छा होता जाए हम लोग का। बहुत बढ़िया लगा प्रभु, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन बचानी प्रभु, नवीन प्रभु, आपको कुछ बोलना है? ओके। प्रीति सिंह माता जी, राखी जायसवाल, राखी सिंह, सुरेश तिवारी, स्वीटी शर्मा, विजय शर्मा प्रभु, विनोद प्रभु, माता जी ना प्रभु, हमला जायसवाल माता जी, आप अनम्यूट कर, अपना म्यूट रखिए, आपका बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपके वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है। धन्यवाद माता जी। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? कोमल पंजाबी आज नहीं है, आई डोंट नो, मैसेज भी नहीं डाला, ठीक है, जो भी है। तो भावना, यू कैन हैव अ टॉक विद कोमल व्हाई शी डिडंट अटेंड द क्लास टुडे। यार उसका कोई फैमिली फंक्शन था, वो बाहर गई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आई पोस्ट द रिकॉर्डिंग एंड देन कैन यू ऑल कैन फॉलो द रिकॉर्डिंग इन दैट केस। ओके, ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय आज आप लोगों का मैंने ले लिया, आधे घंटे का क्लास बोल के मैं अभी सबको टोपी पहना रहा हूँ, एक हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ठीक है, हरि बोल प्रभु जी, कोई टोपी नहीं हरि पहना बोल। रहे प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो यहीं पर ही रखते हैं। सच्ची दामोदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा जय। पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।